तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। और यहाँ पर आज का चार्ट एनालिसिस करेंगे। चार्ट को पूरी तरह से सीखने की कोशिश करेंगे और कहाँ पर ब्रेकआउट फेल हुआ और किस तरह से आप ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर सकते हैं, किस तरह से आप पैसा बना सकते हो, सारी चीज़ें यहाँ पर मैं बताने की कोशिश करूँगा। वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ यार लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। यहाँ पर जो आप देख सकते हैं आज का जो चार्ट है हमारे सामने, लेकिन उससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा। देखिए मैंने आपको पहला दो ही चीज़ें बताई कि या तो आप एसएल जानना सीखो कि अगर आपको एसएल पता हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जिसको हम बोल सकते हैं एसआर। दो ही चीज़ें आपको बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सीखनी ज़रूरी है शेयर मार्केट में। तो यहाँ पर ये अगर आप निफ्टी 50 बैंक निफ्टी में अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इसका यूज कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं वही हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो पहले हम लोग आज का चार्ट एनालिसिस करने से पहले कल के हम स्टॉप लॉस देख लेते हैं। कल मैंने एनालिसिस का वीडियो डाला नहीं था। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कल वाले ट्रेड में, कल वाले यानी कि 24 तारीख वाले, तो 24 तारीख वाला जो मार्केट था यहाँ पर खुला था। देखो पहले इसने बायर्स को अट्रैक्ट किया था और फिर मार्केट नीचे आया तो यहाँ पर इनका स्टॉप लॉस खा चुका था। फिर इसने क्या किया था, यहाँ पर जो बायर्स बैठे थे यहाँ पर बायर्स आएंगे और यहाँ पर सेलर थे, तो इन सेलर्स को तो ये निकाल चुका था। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। अब बचे कौन थे, ये बायर से बचे थे। इन बायर्स को निकालने के लिए मार्केट क्या कर सकता था, फिर से नीचे आ सकता था। तो वैसे ही उसने किया, फिर से इन बायर्स को निकालने के लिए आया मार्केट यहाँ पर और फिर यहाँ पर ही घूमता रहा और इस तरह से मार्केट क्लोज हो चुका है। तो ये तो आपको समझ में आ चुका होगा कि स्टॉप लॉस हंटिंग क्या होती है। अगर आपको स्टॉप लॉस हंटिंग के बारे में पता नहीं है तो प्लीज़ यार आप कमेंट करिए, मैं आपको वीडियो बना के दूंगा वापस से दोबारा से। मैंने वैसे भी बनाया है, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। अब यहाँ पर ये हो चुका, आपको स्टॉप लॉस हंटिंग समझ में आ चुकी है। अब चलते हैं मार्केट कहाँ पर ओपन हुआ था अपना, तो वो देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो हमारा ये वाला पहला रेड कैंडल है, यहाँ पर मार्केट कहीं पर ओपन होता है। यहाँ पर रेड कैंडल बनता है, उसके बाद में फिर ये जैसे ही रेड कैंडल बनता है सेलर्स आने लगते हैं, तो सेलर्स को निकालने के लिए मार्केट फिर से एक पॉजिटिव कैंडल बना देता है। अब लोग सोचेंगे कि यहाँ पर तो बायर्स आ जाएंगे क्योंकि यहाँ पर बाइंग कैंडल अच्छा सा स्ट्रॉन्ग कैंडल इनगल्फिंग कैंडल बन चुका है, लेकिन ये एक ट्रैपिंग होता है। ट्रैपिंग क्यों होता है, क्योंकि ये टॉप पर है। आपको भी ये पता है कि ये टॉप पर इसलिए ट्रैपिंग है। तो टॉप पर ये इनगल्फिंग नहीं देखना है, आपको बॉटम में देखना है। देखो यहाँ पर इनगल्फिंग था तो यहाँ पर एक काम किया बराबर से, लेकिन अगर आप यहाँ देखोगे तो ये प्रॉब्लम है आपके लिए। यहाँ पे फिर से एक सेलिंग कैंडल बना, तो अब यहाँ से प्राइस एक्शन भी आप देखोगे तो इस तरह से यहाँ से रिजेक्शन देख चुके थे आप। तो यहाँ से आप देखो, यहाँ से इस तरह से मार्केट चलता है। तो यहाँ पर भी अगर आप ये चार्ट देखोगे तो इस तरह से नीचे आया, ऊपर गया, वापस दोबारा से यहाँ से रिजेक्शन मिला। यहाँ से आप आराम से सेल कर सकते थे और यहाँ तक का प्रॉफिट आप ले सकते थे। अच्छा और भी देखते हैं हम लोग। देखो यहाँ पर अभी आपको क्या देखना है, देखो जब मार्केट का ट्रेंड डाउन हो जाता है तो मैंने आपको बताया कि जब फिर आपको या फिर जैसे इसने लो ब्रेक किया, लो ब्रेक करने के बाद में यहाँ पर टेस्ट में जाकर ये फेल हुआ था, तो यहाँ पर आप एक सेलिंग कर सकते थे और यहाँ से आप एक अच्छा सा पैसा बना सकते थे। बाकी चीज़ें भी मैं आपको दिखाऊंगा सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से। तो चलिए हम लोग पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस बना लेते हैं, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। अब आपको पता होगा कि हम सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरह से बनाते हैं। तो जो कल का हमारा लो होता है, यानी कि पिछले दिन का लो, तो हमारा पिछले दिन का लो कौन सा है, ये वाला पिछले दिन का हमारा लो, ठीक है। तो ये हमारे लिए एक सपोर्ट का काम हो चुका है नीचे। उसके बाद में और भी अगर मैं बात करूँ तो जो हमारा हाई होता है वो हमारा क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। तो ये हमारा यहाँ पर कल का रेजिस्टेंस हो गया। तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस बना सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा मैच करेंगे क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा चीज़ें टच होना चाहिए तो अच्छा हो रहेगा। तो यहाँ से देखो मैंने ये क्या किया कि यहाँ पर एक पॉइंट ये भी मिल रहा है, एक पॉइंट ये भी मिल रहा है और अभी यहाँ पर एक और पॉइंट यहाँ पर भी मिल रहा है। तो मैंने एक सिंपल सा बना लिया। अभी यहाँ पर एक और हम चाहें तो इसकी यहाँ पर एक रेजिस्टेंस और बना सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग नहीं करेंगे, अभी इतना ही सोचेंगे। अब यहाँ पर आप देखो, अगर इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दूँ तो आपको रेजिस्टेंस थोड़ा सा अच्छा दिखने में अच्छा लगेगा। या हम लोग थोड़ा सा इसको बड़ा करके देखते हैं एक बार। यहाँ पर आप देखना, इस रेजिस्टेंस पर मार्केट को देखना किस तरह से बिहेवियर किया है इसने। पहले यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मार्केट ने पहला रेड कैंडल बनाया, टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद दोबारा फेल हुआ दोबारा, तो इस कैंडल पर आप सेल कर सकते थे। यहाँ पर यहाँ से जब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर ये वाला जो कैंडल बना है, ये वाला जो कैंडल, ये वाला, तो इस कैंडल को
देखकर आप इस कैंडल पर या कहीं पर भी आप यहाँ पर सेल कर सकते थे। स्टॉप लॉस इसके ऊपर का लगा सकते थे, आसानी से पैसा बन गया तो यहाँ से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो देखो इसने क्या किया, दोबारा से इस रेजिस्टेंस को टच करने की कोशिश की है, लेकिन मार्केट टाइम खत्म हो चुका था, इसलिए ये वापस गिरा नहीं। अब ये कल क्या कल तो क्या मार्केट खुलेगा नहीं वैसे भी, तो ये बाद में क्या सिचुएशन करता है वो आपको देखना है। एनालिसिस की वीडियो में हम लोग ये बातें करेंगे। अब हम थोड़ा सा ये देखना चाहते हैं कि भाई ये अगर मार्केट नीचे नहीं आ रहा है तो यहाँ पर और भी हम लोग इसको थोड़ा सा ऊपर उठा दें इस तरह से, तो इस तरह से भी आपको एक सपोर्ट देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर भी आपको एक देखने को मिल रहा होगा सपोर्ट, तो यहाँ से आप देख सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये पॉइंट भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है और ये भी मिल रहा है। तो ये जो बार बार यहाँ से उठ रहा था मार्केट, इस सपोर्ट की वजह से ऊपर जा रहा था। अगर ये सपोर्ट जैसे ही ब्रेक करेगा तो एकदम अच्छे से धमाके से गिर सकता है। तो यहाँ से आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरह से हम सपोर्ट पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या देखना है, सपोर्ट पर एक अच्छा सा कैंडल देखना है। कैंडल में क्या है, कैंडल अगर अच्छा बन रहा है तो आप थोड़ा सा बाइंग कर सकते हैं। और यहाँ से मैंने आपको बताया भी है कि अगर आपको सेलिंग करना है तो ये हाई है, उसके बाद ये हाई है, तो यहाँ पर उसके बाद ये छोटा हाई, तो ये जो छोटे छोटे हाई बनने लगते हैं ना, लोअर हाई जिसको हम लोअर हाई बोलते हैं, तब जाके आपको यहाँ से बंद कर देना है। लेकिन जब बड़े बड़े हाई बनते हैं लोअर हाई, तब जाके आप सेलिंग कर सकते थे। यहाँ पर भी आप एक अच्छा से सेलिंग करके पैसा बना सकते थे। चलिए हम लोग इसको छोड़ देते हैं। अब हम लोग आते हैं 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से। तो 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से मैं ट्रेडिंग सिखाता हूँ, अभी आपको इसको मैं हटा ही देता हूँ। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे RSI के हिसाब से। देखिए हम 3 मेथड यूज कर रहे हैं, तीनों मेथड हमको अगर पैसा बना के दे रही है कि नहीं दे रही है, वही मैं आपको यहाँ पर सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी बहुत सारे लोगों को ये लगेगा कि हम लोग, देखिए यहाँ पर मैं अगर शेयर मार्केट में पैसा कमाना है तो कमा सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है हमारे पास में एक स्ट्रेटजी को होना। यहाँ पर मैं आपको 3 सिखा रहा हूँ, लेकिन सच्चाई यही है कि एक पर ही काम करो, सक्सेस चाहिए। तो अब यहाँ पर अगर आप देखना चाहें तो एक ब्रेकआउट फेल होता हुआ भी आप देख सकते थे, इसको हम ब्रेकआउट फेल भी बोल सकते हैं कि यहाँ से एक ब्रेकआउट हो रहा था और यहाँ से टेस्ट करके इस तरह से मार्केट को जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ से क्या हो गया, एक फेल हो चुका है। यहाँ से भी आप देखना चाहोगे तो यहाँ से आप देखो कि यहाँ से एक ब्रेकडाउन होने की कोशिश हो रही थी, लेकिन यहाँ से सक्सेस हो गया ऊपर जाने के लिए। तो यहाँ से फिर से एक ब्रेकआउट होने की कोशिश हो रही थी, यहाँ से फेल होने के चांसेस ज़्यादा है। तो कल मार्केट हो सकता है इस तरह से भी, मतलब आने वाले टाइम में, कल नहीं, जब भी मार्केट ओपन होगा। तो ये सारी सारी चीज़ें यहाँ पर होती है, आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ से 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से अगर हम बात करें आज के चार्ट पर, तो इस चार्ट को गौर से देखो और समझो अच्छे से कि देखो यहाँ से 20 मूविंग एवरेज ने आपको यहाँ पर ही सेलिंग का मौका दिया था। आप सेलिंग इसी कैंडल पर कर सकते थे तो एक अच्छा सा पैसा बना सकते थे। उसके बाद में यहाँ पर एक बार मार्केट ने वापस से रिजेक्शन लिया था, तो आप सेल करने के लिए जा सकते थे। अगर आपको SL के बारे में पता नहीं है तो आप यहाँ पर सेल करते, तो यहाँ से आपका एक स्टॉप लॉस हिट हो जाता। दोबारा मार्केट ने रिजेक्शन लिया, फिर यहाँ पर मार्केट ने एक अच्छा सा पैसा दिया, लेकिन ये 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से नहीं था। अगर 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से यहाँ से टेस्ट करके मार्केट ऐसे उछलता तो हम लोग यहाँ से बोल सकते थे कि यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम आ सकता है, लेकिन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, उसके पीछे का कारण ये है, देखो कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक लो लगा चुका था। अब मार्केट क्या कर सकता था, मार्केट इसके इतना छोटा सा स्विंग नहीं बना सकता। जब भी मार्केट इतना बड़ा अगर लो लगा रहा है तो उसका जो स्विंग होगा ना, कम से कम 50% जाना चाहिए, तभी जाके वो होता है। तो ये क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक लगाया तो इसने अपना स्विंग जो है ना 50% के आसपास लाया। उसके बाद फिर से इसने यहाँ पर लो ब्रेक नहीं किया। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर क्या हो गया, लो ब्रेक नहीं किया। अगर ये लो ब्रेक कर देता तो यहाँ से लो ब्रेक करके मार्केट नीचे जा सकता था, लेकिन लो ब्रेक नहीं किया। तो यहाँ पर इसने एक संकेत दे दिया था कि मैं लो ब्रेक नहीं कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरे ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखो, जब भी मार्केट क्या करता है, अपना प्रीवियस लो ब्रेक नहीं करता है, तब उसका क्या होता है, कहानी होता है। देखो यहाँ ये लो था, इसने ब्रेक नहीं किया, इसकी वजह से मार्केट ऊपर जाने के चांसेस बन गए इसके, इसलिए तो थोड़े बायर्स आ गए। यहाँ पर आप देखना, यहाँ पर ये लो था, इसने ये लो ब्रेक नहीं किया, इसकी वजह से यहाँ से इसके ऊपर जाने के चांसेस बन गए। तो ये भी आपको थोड़ा सा देखना है, जब वो लो ब्रेक नहीं कर रहा है तो थोड़ा सा यहाँ पर कुछ ना कुछ चल रहा है बायर्स के मन में। तो 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर तो आपको स्टॉप लॉस हिट ही हुआ और बाकी कुछ नहीं हुआ। मार्केट साइडवेज भी हो गया इस एरिया में,
यहाँ पर एक अच्छी सी बाइंग दिखी थी, यहाँ से लास्ट में हम बाइंग तो कर ही नहीं पाते क्योंकि लास्ट का टाइम एंडिंग के टाइम में कुछ ऐसा हो ही नहीं पाता। और निफ्टी 50 का आज एक्सपायरी भी था, तो आपको पता होगा एक्सपायरी के दिन किस तरह से यहाँ से ट्रेड होता है। उसके बाद में हम देखते हैं बैंक निफ्टी को चार्ट को। अच्छा, RSI से समझना बाकी रह गया होगा आपको, चलिए RSI से भी मैं समझा देता हूँ। तो RSI से हम लोग समझ लेते हैं पहले, उसके बाद में हम लोग बात करेंगे बाकी। तो RSI लगा देता हूँ मैं। क्या आपको वीडियो पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा, प्लीज़ यार कमेंट करिए थोड़ा सा। अगर आपको नहीं लग रहा है अच्छा तो मेरे को आप बता सकते हैं, क्योंकि आपका सीखना ज़रूरी है, तभी जाके आप पैसा बना पाओगे। अदरवाइज़ क्या है कि अगर कोई सोचता है, बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि लाइव ट्रेड दो, ये करो वो करो, दुनिया की सारी चीज़ें। देखिए, सीखना बहुत ज़रूरी है। ये ट्रेड व्रेड के चक्कर में अगर दूसरों के भरोसे रहकर पैसा लुटाना भी नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो RSI के हिसाब से अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि देखो RSI ने यहाँ पर ओवर सोल्ड जोन में जा चुका था। देखो RSI का रियल, एक तो रियल, अगर RSI को रियल अगर हम बात करें तो एक्चुअली यहाँ से क्या होता है, यहाँ से जब RSI 60-70 के आसपास आ जाता है तो एक बाइंग मोमेंटम होता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा इसको अपोजिट ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि हमको ऑपरेटर से बचना है, इसलिए हम लोग इसको थोड़ा सा अलग तरीके से ट्रेड करना चाहते हैं। तो यहाँ से ओवर सोल्ड ओवर बाट हो चुका था, ओवर बाट के बाद में गिरना ही है। 20 मूविंग एवरेज की लाइन भी हमारे पास में सपोर्ट दे रही है, तो यहाँ से हम लोग सेलिंग कर सकते थे और यहाँ से भी हम सेलिंग कर सकते थे, दोनों ही काम हो चुका है यहाँ से। उसके बाद में और भी अगर क्या कुछ दिख रहा है कि आपको, तो देखिए यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका था, लेकिन RSI हमारा ज़्यादा कुछ खास नहीं था, इसलिए हमको थोड़ा सा सेलिंग से बचना ज़रूरी था। या फिर हम लोग यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ पर जो पास में आया था 30 के पास, तो यहाँ पर एक बाइंग करके पैसा बना सकते थे, लेकिन ये रिस्क लेना ही पड़ेगी। देखो, मैंने आपको हर बार की चीज़ बोली है, अगर आप रिस्क ले सकते हो। रिस्क कैसे लेने, देखो अगर ये दिख रहा है मेरे को, यहाँ से अगर आपको पास में बॉल आ रही है और आप यहाँ पर बेट लेके खड़े हो तो बॉल को मारना ही पड़ेगा आपको। अगर आप ट्रेडिंग में हो और आपको अगर कोई सिग्नल दिख रहा है तो आपको ट्रेड करना ही पड़ेगा। तो यहाँ से आपको RSI से समझ में आ चुका है। और ये भी याद रखो, सक्सेस होना है तो 2 से 3 ट्रेड ज़्यादा लेना नहीं है, 2 ट्रेड बहुत हो चुके हैं। और भी अगर हम बात करें यहाँ पर, ये फिर लेना भी है तो आपको पता ही है कि किस तरह की क्वांटिटी के हिसाब से लेना है। तो यहाँ से हम भी इसमें भी RSI देख लेते हैं, उसके बाद हम सपोर्ट, रेजिस्टेंस और स्टॉप लॉस हंटिंग देखेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि मार्केट में आपको दिख रहा होगा कि हमारा RSI भी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 70 के आसपास आ चुका था, और यहाँ से 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ही चल रहा था। यहाँ से ब्रेक किया 20 मूविंग एवरेज, और यहाँ से RSI भी 60 के पास था, तो यहाँ से आप एक सेलिंग प्रेशर से देखकर पैसा बना सकते थे। अभी यहाँ पर आप देखो, यहाँ से RSI 30 के पास भी हुआ, लेकिन मार्केट का रुख कैसा था, नीचे था। तो अभी आपको यहाँ पर रिस्क लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, आपको ये देखना है कि यहाँ पर SL हिट हुए कि नहीं। SL हो गए हैं तो आपको यहाँ पर रिस्क नहीं लेना है, थोड़ा वेट करना है मार्केट क्या करता है। कोई थोड़ा सा उसका तो दोबारा यहाँ से 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आया, तो यहाँ से आप बाइंग करके यहाँ से पैसा बना सकते थे। दूसरा क्यों बनाना ज़रूरी था, क्योंकि यहाँ पर SL खाने के लिए मार्केट आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो सेलर्स आए होंगे उनके SL पड़े होंगे, तो यहाँ पर सेलर्स का SL पड़े होंगे। दूसरा क्या है, यहाँ पर एक और, यहाँ पर जो स्टॉप लॉस थे, पहले के जो स्टॉप लॉस थे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये वाले पिछले वाले, तो यहाँ से निकल चुका है। अभी नीचे कोई SL नहीं है, नीचे क्या नहीं है, SL नहीं है मार्केट का, इसलिए ऊपर ही जाने के चांसेस था, मार्केट ऊपर ही गया। तो यहाँ से आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए, अब सपोर्ट रेजिस्टेंस से अगर हम देखना चाहें तो मेरे को हर बार सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने की ज़रूरत है क्या, अगर आपको लगता है कि ज़रूरत है तो आप मेरे को बता सकते हैं। चलिए, यहाँ पर हम क्या करते हैं, बना ही लेते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस आप बनाना सीखोगे तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मेरे को कल के चार्ट से बनाना पड़ेगा, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इस चार्ट को छोटा करता हूँ। उसके बाद हम लोग ये देखो, तो यहाँ से कल के चार्ट से बनाना पड़ेगा मेरे को। यहाँ से आपको पता ही है सपोर्ट रेजिस्टेंस, अगर हम लोग इसको 1 मिनट यहाँ से इस ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, इतना ही रखेंगे, ठीक है। और यहाँ से एक सपोर्ट भी हम बना लेते हैं। तो ये देखो एक, हाँ ये देखो, तो आ गया होगा समझ में आपको। मैं हटा देता हूँ ये सब, ठीक है। तो यहाँ से देखो आप, देखो कल का जो हमारा सपोर्ट था, यहाँ से मार्केट उठा था, तो आज भी यहाँ से उठने के चांसेस हैं। तो मार्केट देखो यहीं पर आया,
यहाँ से मार्केट उठा है। समझ में आ गया होगा आपको। तो ये एक सपोर्ट का पावर होता है, इसको हम सपोर्ट का पावर बोलते हैं। तो ये सपोर्ट का पावर है। उसके बाद रेजिस्टेंस का देखो पावर, ये रेजिस्टेंस था, कल ये रेजिस्टेंस था हमारे पास में, कल हमारे पास में ये रेजिस्टेंस था। तो मार्केट यहाँ से क्या हुआ, फेल हुआ। आया समझ में। अभी सपोर्ट के पास में आया लेकिन सब इतना नहीं आ पाया, दोबारा से ऊपर गया, दोबारा से। अच्छा ये कल का मार्केट देख रहे हैं हम लोग। तो यहाँ से देखो, यहाँ से हमारा मार्केट आज का तो यहाँ पर था। तो ये देखो यहाँ पर ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के पास नहीं जा पाया और यहाँ से पहले से ही मार्केट ने रिजेक्शन ले लिया। क्यों ले लिया, देखो ये हाई था, ये हाई था, और उसके पास में जो एसएल पड़े थे, जो एसएल पड़े थे, वो एसएल कहाँ पर पड़े थे, बाहर से कि यहाँ पर पड़े थे। तो यहाँ पर ये एसएल पड़े थे, इसके चक्कर में मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर ही, और यहाँ पर जो बायर्स यहाँ पर भी आए थे उनके भी एसएल यहाँ पर पड़े थे। तो मार्केट ने इनके एसएल खाए, उसके बाद मार्केट दोबारा गया, जो यहाँ पर सेलर से थे इनके एसएल खाए। तो ये सपोर्ट से घुमा, देखो रेजिस्टेंस से तो कल से ही चल के आ रहा, यहाँ पर जाता, यहाँ से रिजेक्शन लेता तो भी अच्छा था, लेकिन उससे पहले ही इसने रिजेक्शन ले लिया। तो ये अपने लिए एक बेनिफिट हो गया। उससे क्या, उसके कैसा हो गया, देखो ये हाई था, फिर ये हाई है, और फिर अगर हम बात करें तो ये हाई है, और फिर ये हाई है। इस तरह से मार्केट नीचे आया हो। ये समझ में आ चुका होगा आपको। उसके बाद में अगर हम देखें, और यहाँ से सपोर्ट से आपको दिखाई दे रहा होगा कि सपोर्ट से किस तरह से मार्केट ऊपर उठा। ये देखो, ये फिर आप 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से कर सकते हैं। अब हम एक ब्रेकआउट की बात करते हैं। ब्रेकआउट देखो, ब्रेकआउट यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा, एक ब्रेकआउट यहाँ से भी एक हो रहा था, ये ब्रेकआउट फेल हो गया तो सेल कर सकते थे आप। यहाँ से अगर आप देखो तो यहाँ से ये नीचे की साइड में ये ब्रेक डाउन हो रहा था, ये ब्रेक डाउन फेल हो गया, तो यहाँ से भी आप बाई कर सकते हो। सबसे पहली चीज़ होती है एसएल का पता होना। एसएल भी ज़रूरी होता है, एसएल भी उतना ही ज़रूरी होता है जितना कि हम लोग ये सब चीज़ें करते हैं। तो ये 3 चीज़ों से मैंने आपको समझाया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। अगर आपको लगता है कि आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप मेरे को फिर से पूछ सकते हो। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।